Welcome to Welcome to Kenya. हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम हैं कीनिया में। ये हमारा फर्स्ट डे है। अर्ली मॉर्निंग वी लैंडेड एट नायरोबी और वहाँ से ही फ्रॉम द एयरपोर्ट हमारा पिकअप था टू लेक नाकुरू। हमने हमारी बुकिंग गेम वॉचर सफारीज़ के थ्रू की थी और हमें जो व्हीकल पिक करने आई थी एट द एयरपोर्ट, एट नायरोबी एयरपोर्ट, वो एक सफारी वैन था जो कि काफ़ी स्पेशियस था। उसमें एक रेफ्रिजरेटर भी था, उसमें चार्जिंग पॉइंट्स थे, वाटर था और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल राइड था ये हमारा। और ये व्हीकल हमारे साथ थ्रू आउट द ट्रिप रहने वाला था। सो फ्रॉम नायरोबी टू लेक नाकुरू, देन टू मसाई मारा एंड देन बैक टू नायरोबी। नायरोबी से लेक नाकुरू तक का जो सफ़र है वो लगभग 4 घंटे का होता है अगर आप कोई पिट स्टॉप नहीं लेते हैं। और ये जो पूरी जर्नी है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत जर्नी थी। जो लैंडस्केप्स थे वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थे। और रास्ते में थोड़ी दूर नायरोबी से बाहर निकलते ही हमें जगह जगह पर हमारे ड्राइवर ने दिखाया ऐसे एरियाज़ जहाँ पर बीच में ज़मीन में दरार आई हुई थी। तो ये बेसिकली रिफ्ट्स हैं जो कि ऑटोमेटिकली फॉर्म हो रहे हैं और ये इसलिए हमें नज़र आने लगा क्योंकि हम एंटर कर रहे थे द रिफ्ट वैली। ग्रेट रिफ्ट वैली अगर आप सर्च करेंगे तो ये एक 6000 से 7000 किलोमीटर लंबा एक ज्योग्राफिक डिप्रेशन है जो कि स्टार्ट होता है फ्रॉम टर्किश प्रोविंस इन एशिया टू द साउथ ईस्टर्न पार्ट ऑफ अफ्रीका। और ऐसा साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अल्टीमेटली इन अबाउट thousands and thousands of years ये जो एक लैंड मास है वो अल्टीमेटली सेपरेट हो जाएगा और पूरे कॉन्टिनेंट को लॉन्गिट्यूडनली डिवाइड कर देगा। तो ये एक काफ़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना है विच वी आर गेटिंग टू सी। यहाँ पर काफ़ी सारे जगह हैं जहाँ से आपको स्पेक्टाकुलर व्यूज़ मिलेंगे ऑफ द इंटायर ग्रेट रिफ्ट वैली, द पैनोरामिक व्यूज़। एंड हमने ऐसा ही एक पिट स्टॉप लिया टू एंजॉय द व्यूज़, टू सोक इन to the beauty of this beautiful place। और काफ़ी सारे सूवेनियर शॉप्स थे, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिल रही थी जैसे कि ये लेदर के आइटम्स, शीप वुल के कैप्स एंड मैनी इंटरेस्टिंग एंड पेक्यूलियर थिंग्स। और साथ ही कैफ़ेज़ थे जहाँ से हमने कॉफ़ी ली और फिर हम निकल पड़े आगे टुवर्ड्स लेक नाकुरू। आगे बढ़ते ही थोड़ी दूर पे हमने क्रॉस किया एक खूबसूरत सा माउंटेन जो कि एक ज़माने में वॉल्केनिक माउंटेन था, बट अब इरप्शंस नहीं होते हैं। अब ये एक डेड वॉल्केनिक माउंटेन है। थोड़ी दूर और आगे बढ़ने पर हमने क्रॉस किया एक ऐसी जगह जहाँ पे दूर से ही बड़े बड़े फ्यूम्स नज़र आ रहे थे। ये था हेल्स गेट नेशनल पार्क। हेल्स गेट नेशनल पार्क एक इंस्पिरेशन रहा है फॉर द मूवी
लायन किंग, जो कि यहाँ पर शूट तो नहीं हुआ बट जो उसका सेट था काफ़ी हद तक इंस्पायर्ड था ऑफ दिस प्लेस विच हैज़ ड्रामेटिक कॉन्ट्रास्टिंग नेचुरल ब्यूटी ऑफ वेरियस जियोथर्मल एक्टिविटीज़। हिल्स गेट काफ़ी नज़दीक है लेक नेविशा के, और नेविशा एक बड़ा सा टाउन है जिसमें काफ़ी सारे शॉपिंग आर्केड्स हैं, एरिना है। और चूँकि हमने अर्ली मॉर्निंग अपना ये जर्नी स्टार्ट किया था एंड वी हैड नॉट हैड आवर ब्रेकफास्ट, हमने एक ये स्टॉप लिया एक खूबसूरत से मॉल में जिसके सामने ही प्लेग्राउंड था और ढेर सारे बच्चे खेल रहे थे फुटबॉल, एंड इट वाज अ ट्रीट टू द आईज टू वॉच दीज लिटिल किड्स। So we entered this mall and यहाँ पर एक सुपरमार्केट से हमने कुछ लोकल चीज़ें ली for our breakfast। फिर हमने अपनी जर्नी वापस आराम से स्टार्ट की टुवर्ड्स आवर डेस्टिनेशन विच वाज लेक नाकुरू। लेक नाकुरू में हमारा जो रिजर्वेशन है, ये जगह है लेक नाकुरू लॉज एंड इट इज़ जस्ट ओवरलुकिंग लेक नाकुरू। मेरे ठीक पीछे यू कैन सी लेक नाकुरू देयर, और काफ़ी सारी बर्ड्स की भी चहचहाट की आवाज़ सुनाई दे रही है। अभी लगभग दिन के 12 सवा 12 बजे हैं। इंडिया से केन्या जो है वो करीब 2.5 घंटे पीछे है अकॉर्डिंग टू द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, और यहाँ पर हम 12:30 बजे से लंच स्टार्ट होता है, तो वी विल हैव आवर लंच, देन वी विल टेक लिटिल बिट ऑफ रेस्ट, और उसके बाद लगभग 4 बजे हम निकलेंगे फॉर आवर लेक नाकुरू सफारी। ये जो प्रॉपर्टी है ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इट इज़ राइट इन दी लैप ऑफ नेचर। बहुत ही ज़्यादा शांति है यहाँ पर, सिर्फ बर्ड्स की आवाज़ सुनाई दे रही है। बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आप जैसा देख सकते होंगे मेरे पीछे, इन रियलिटी और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आई एम श्योर जो कैमरे में दिख रहा है दैट कैन नॉट डू जस्टिस टू व्हाट योर ओन आइज़ विल सी। तो ये है हमारा एक रात का अकोमोडेशन। शुरुआत करती हूँ एक रात के लिए यहाँ पे। हाँ, वॉशरूम से। हम एक रात के लिए तो दूसरे होटल में जाएंगे हम। इसके बाद हम मसाई मारा जाएंगे। पता है? बट ये जो प्रॉपर्टी है ये ओवर लुकिंग द रिफ्ट वैली है। वाह, बहुत बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। वहाँ पे जा सकते हैं, हमारा बैकयार्ड। टाइम फॉर द बेड टेस्ट। क्या फील? कैसा है उनका लोकल पोटैटो डिश? पोटैटो डिश नहीं है तो आई डोंट नो, कुछ कॉर्न तो मिक्स है। इट्स लाइक मैश्ड पोटैटो बट कॉर्न्स आर आल्सो मैश्ड। नाइस। और तुम्हारा पास्ता कैसा है भैया? ध्यान को कुछ सुनाई नहीं दे रहा। यहाँ पर देसी डिश भी है। देयर इज पराठा, देयर इज आलू मटर की सब्जी। हमारी गाड़ी की छत खुल गई है ताकि हम खड़े होकर ऊपर से देख सके।
Where is the little ranger? हमारे तरफ जिधर घास चरती हुई बकरी दिखाई देती है, वैसे यहाँ पे ज़ीब्रा दिखाई दे रहा है। ठीक सामने है लेक नाकुरू। हर साल जो ये तीनों ही जो लेक्स हैं, एलिमेंटाइटा, नेविशा और ये, साइज में बढ़ते जा रहे हैं। तो ये भी देखने पर लगेगा कि पता चलता है कि ये कैसे साइज में बढ़ रहा है, क्योंकि उसने फॉरेस्ट एरिया को अपने अंडर ले लिया और वो एक संकन फॉरेस्ट जैसा हो गया है। लेक एलिमेंटाइटा और लेक नाकुरू, ये दोनों ही अल्कलाइन लेक्स हैं और इसीलिए यहाँ पर फ्लेमिंगोज दिखने को मिलते हैं। अमेजिंग है ये, अमेजिंग। These are red-knobbed coots. In fact, Lake Nakuru is a heaven, a paradise for migratory birds. But unfortunately, over the time and since the lakes are expanding और इनकी जो alkalinity है वो reduce हो गई और इसीलिए अभी काफ़ी कम फ्लेमिंगोज आते हैं। और आप देख सकते हैं कि हम बिल्कुल एक नैरो स्ट्रेच ऑफ लैंड के थ्रू नेविगेट कर रहे हैं अभी, एंड इन टाइम्स टू कम ये लैंड भी सबमर्ज हो जाएगा अंडर वाटर, बिकॉज ये तीनों ही लेक्स एक्सपैंड हो रहे हैं और अपने एडजॉइनिंग एडजेसेंट एरियाज़ को अपने अंदर ले रहे हैं। ये इतने सारे पेलिकन्स यहाँ पे, ओह वाओ वाओ। ये अफ्रीकन बफेलोज भी हैं यहाँ पर। उधर नहीं दिख रहा कैमरा में। उस तरफ जो पेलिकन्स हैं वहाँ पे बीच में थोड़े फ्लेमिंगोज भी हैं शायद। ये मैंने काफ़ी जूम किया है अभी, लेकिन भी आई एम नॉट एबल टू स्पॉट देम। बट हमारे गाइड ने बोला है कि देयर आर अ फ्यू फ्लेमिंगोज देयर, हाउएवर पानी ऊपर आ गया है तो हम उस साइड जा नहीं सकते हैं। यहाँ आने से पहले मुझे ऐसा लगता था कि नाकुरू, एलिमेंटाइटा और नेविशा लोग माइग्रेटरी बर्ड्स को देखने आते हैं, बट ये पूरा नेशनल पार्क है जहाँ पर बहुत सारे एनिमल्स दिखते हैं। ये यहाँ पर एक मेल इम्पाला है। हाउ डू यू आइडेंटिफाई विच वन इज मेल एंड फीमेल? The males have horns. Oh, and the females don't. So to our left, to our right, this is a herd of male impalas. Those are grunts like that, not something like that. The white and brown one are gazelle. Yeah, those are the gazelle. ये है सवाना, जहाँ पर एकदम आसानी से आपको नेचर में एनिमल्स दिखते हैं। उधर दूर में कितने सारे जिराफ हैं। You see the two males of the buck play fighting. हाँ, इधर ज़ीब्रा और जिराफ दोनों ही हैं, इतने सारे। अभी एक लोकेशन का पता चला है जहाँ पर लायनस स्पॉट हुई है, तो हम वहाँ के लिए निकल रहे हैं। और ये सारी जो गाड़ियाँ हैं वो सारी वायरलेस डिवाइस से कनेक्टेड हैं, तो एक दूसरे को जो ड्राइवर्स हैं और गाइड्स हैं वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते रहते हैं कि कहाँ पे अच्छी स्पॉटिंग हुई है किसी एनिमल की। और हमें तो लेक नाकुरू में इतने सारे एनिमल्स दिख गए, अभी हमें देखना ये है कि जब हम मसाई मारा पहुँचेंगे तो फिर हमें और क्या क्या देखने को मिलेगा। ये जस्ट हियर हमारे
वैन के सामने देयर इज अ लायनेस स्लीपिंग। क्या है? लायन है, लायनेस। सच में डर लग रहा है। दिस इज द ब्यूटी ऑफ सवाना कि आप इतने क्लोज ग्रासलैंड में एक वाइल्ड फियर्स एनिमल को देख रहे हैं इन इट्स ट्रू नेचुरल हैबिटेट। she woke up. उस तरफ एक्सट्रीम एंड पे काफ़ी सारे ज़ेब्रा हैं और ये हमारे यहाँ पर मैडम लायनेस इज स्लीपिंग। ऐसा हॉर्नबिल है। तो लेक नाकुरू की सफारी आप अपने ओन प्राइवेट व्हीकल से भी कर सकते हैं। और ये जो लाइन लगी हुई है यहाँ पर, ये 2 हॉर्न राइनो के लिए लगी हुई है। हमारे काजीरंगा में जो दिखता है वो 1 हॉर्न राइनो है, यहाँ पर 2 हॉर्न राइनो दिखता है। तो जिस रूट से हम आए थे अभी उसी रूट से हम वापस जा रहे हैं और काफ़ी खूबसूरत सा सनसेट हो रहा है एंड इट वाज एन इनक्रेडिबल एक्सपीरियंस टुडे। बहुत ही अच्छी सफारी रही है हमारी, फ्रॉम द बर्ड्स टू ऑल द एनिमल्स। और अभी हम अपने रिजॉर्ट में जाकर के वी विल टेक रेस्ट और कल सुबह हम निकलेंगे टुवर्ड्स द वर्ल्ड फेमस मसाल मारा।